आज कोटेश्वरको पुलिस बीट आज कोर्ट है जिला अदालत काठमाडौँ तपाईको संसद भवन बानेश्वरके वो भी जला गया, कुछ भी नहीं है। शेरबहादुर देउबा के घर, निजी निवास, केपी शर्मा ओली के घर, प्रचंड निवास, सब पूरा जल के राख राख हो गया। ये युवा पुस्ता के नेतृत्व है। हम इंडिया के भूभाग के जनकपुर वासी, बर्दिवास वासी, हमारा घर बर्दिवास में है। ये नेतृत्व आवश्यक थी, आज कर परसों होना ही था, ये हुआ। अब हाम्रो अब जस्टिस अब नया नेपाल बनेगा गाइस। आपके चेहरे पे दिख रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है खुशी। हमें अब बहुत खुशी है क्योंकि हम कल रात को सोए नहीं, हमारे इतने सारे स्टूडेंट मर गए इसलिए हम कभी सो नहीं पाए। आज चैन की नींद आई क्योंकि आज हमारा नया नेपाल बनने वाला है। वी प्राउड ऑफ यू चैन जी गाइस। और हमसे भी कुछ सीखे, आपको भी अपने देश को अच्छा बनाना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटिशियन बहुत बेकार चीज है। तो प्लीज मैं आपसे वो करता हूँ कि आप अपने देश के लिए कुछ करिए और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आप इनसे बात कर लेते हैं। जैसे भी यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ था, ईसाई सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर केपी ओली इतना जनता को शोषण किया था, इतना शोषण किया था कि इतना छोटा छोटा बच्चा को गोली मार दिया था। अब उन लोग सब जा गए, अब इसको इसी राष्ट्रपति भवन में आग लगा है। ईसाई उसको घर में लाकर उस ओली को देवपा को इसी में चलाएंगे, उसके बाद हम लोग का शांति होगा। ये आक्रोश, ये गुस्सा है कि जो नेता जिनकी एक लापरवाही की, एक गलती की वजह से 19 बेगुनाहों की जान यहाँ पर चली गई, वो जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूट रहा है। आप देखिए किस तरह से अब जो लोग यहाँ पर पहुंचे वो खुश हैं। वो ये इस बात से खुश हैं कि उन्होंने उन एस्टेब्लिशमेंट्स को, उन सरकारी भवनों को जिस पर जो नेता लोग राज करते थे, एक एक कर सबको ध्वस्त कर दिया है। आखिरी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन बची थी और राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देखिए। ये एक इतिहास बन गई है कि किस तरह से अगर सरकार के खिलाफ हो जाती है, जनता का गुस्सा अगर सरकार के खिलाफ हो जाता है तो फिर उस देश में क्या हालात होते हैं। काठमांडू राजधानी है नेपाल की, वहां से ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन किरण के साथ हम इस रिपोर्ट को यहां से अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन यहां पर अब लगभग आग की भेंट चढ़ गया है। एक भी जगह राष्ट्रपति भवन की एक बहुत सुंदर भव्य इमारत जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं बची है। पूरी तरह से यहाँ पर इस भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर आर्मी का बड़ा डिप्लॉयमेंट था जो इस भवन को सिक्योर कर रही थी, लेकिन जैसे ही बड़ा जन सैलाब यहाँ पर चारों तरफ से इस राष्ट्रपति भवन को घेर कर अंदर की तरफ उमड़ा, उसके बाद आर्मी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिया। हमने एक मूवमेंट भी यहाँ से होते हुए देखा। पॉसिबली हो सकता है कि राष्ट्रपति को भी यहाँ से सुरक्षित कहीं निकाला गया हो। कहाँ वो लोग गए हैं इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी जो है किसी तरह से नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें उस गुस्से को, उस आक्रोश को बयां कर रही हैं। साथ में ये हेलीकॉप्टर की आवाज जो यहाँ पर आसमान में मंडरा रही है, यहाँ के लोगों को लगता है कि जो भी बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, वो ऐसे हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो उनकी जो सोच है वो सच भी हो, लेकिन ये जो तस्वीर है ये अपने आप में इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि श्रीलंका और बांग्लादेश और दूसरे देशों के साथ साथ अब नेपाल में भी एक नया इतिहास जनता ने लिखा है। ऐसा इतिहास जो आक्रोश और गुस्से से भरा हुआ है और उसका परिणाम आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन को जो है आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज है कि हम बिल्कुल यहाँ से पास भी नहीं जा पा रहे हैं। धुआं भी काला जो है पूरा उठ रहा है यहाँ से, और ये धुएं का गुबार, ये आग की लपटें इस गुस्से को, इस युवा के गुस्से को शांत कर पाएंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार इन युवाओं का कहना है कि पूरी जब तक जी दिखा क्यों इधर आके रिपोर्ट इंडिया बंद कर तो आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से राष्ट्रपति भवन में जो आंदोलनकारी हैं, जो यूथ हैं, जेनजी का ये पूरा प्रोटेस्ट था, वो अंदर घुसते हैं और उसके बाद एक एक करके वहां पर क्या कुछ स्थिति पैदा हो जाती है। राष्ट्रपति भवन के अंदर वो आग लगाते हैं, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जो अंदर सामान मिलता है उसको बाहर लेकर आने लगते हैं। एक तरह से पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन भी कब्जा लिया है। नेपाल की तमाम प्रमुख इमारतों की बात करें, संसद भवन को आग लगते हुए आपने देखा। उनका ये कहना है, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने ही देश की इन तमाम महत्वपूर्ण इमारतों को आग के हवाले क्यों कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि करप्ट सत्ता की कोई भी निशानी यहाँ नेपाल में रहे, सब कुछ फिर से हो, साफ सुथरा हो, ईमानदार हो। तो आप देख सकते हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन की बात कर लें, आप संसद भवन की बात कर लें, जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं,
वहां पर भी हर जगह कई मंत्रियों के घरों का के हवाले कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दी गई है। सड़कों पर मंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। वो तमाम तस्वीरें नेपाल से लगातार आ रही हैं। तो कितना गुस्सा, कितना आक्रोश वहां के आवाम में था। नेपाल की अगर आबादी की बात करें तो 50% से ज्यादा आबादी जो है वो जेन जी में आती है। 7 से 24 साल की उनकी उम्र है। तो इतनी बड़ी तादाद में यूथ जो है सोशली कनेक्ट होकर इस पूरे आंदोलन को अंजाम दे रहा था। जो ट्रिगर था वो था सोशल मीडिया ऐप्स पर जो बैन लगाया गया था 26, वो एक ट्रिगर भर कहा जा रहा था। उससे पहले भी कई एनजीओज जो हैं इसको सपोर्ट कर रही थी, इस तरह के मूवमेंट को, जिसमें करप्शन के अगेंस्ट ये पूरे के पूरे आंदोलन की आवाज़ उठाने की बात की जा रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तमाम यूथ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, एकजुट होने की बात कर रहे थे। उसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगता है और एक तरह से ट्रिगर का वो काम करता है। और उसके बाद नेपाल कल सुबह 11 बजे से कुछ ऐसा चलना शुरू होता है कि छात्रों की मांग भी मान ली जाती है। लेकिन जिस तरह से ओली सरकार ने इस आंदोलन को डील किया, जिस तरह से रबर बुलेट फायर कराने शुरू किए, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए, जिसमें corrupt politicians and corrupt politics to be completely extinct. We don't need any of these corrupt politicians here in Nepal. So this is the ultimatum of youth to all those corrupt politicians, whoever are here. All these corrupt politicians should surrender to the law of the nation, and they should be given punishment as hard as they could suffer. So there has played Nepal and he went abroad with the destination unknown. No worries. When our Nepali has been all around the world. We have listened that he has flew to Dubai. No worries. There are a lot of Nepalese people in Dubai. They will find him even if he dig and even if he get inside the hole or borrow the hole for himself. If he hide in the bunker, no worries. Our Nepalese will find him and he should pay for all this that has happened here. किस कदर है, आक्रोश किस कदर है। वो कह रहे हैं कि ओली भले ही दुबई भाग गए हों, लेकिन वहां पर भी नेपाली रहते हैं, ढूंढ ढूंढ कर वो हिसाब लेंगे, वो बदला लेंगे। तो गुस्सा, आक्रोश, और वहां पर देखिए किस तरह से जश्न का माहौल है। तमाम युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं लगातार। वहां से आप देखिए प्रदर्शनकारी, कहीं से भी उन्हें मलाल नहीं है कि इस तरह से उन्होंने अपने ही देश की संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा दिया। ये जिंजी लोग का देश है, ये नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं, हमारा जिंजी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए, और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए, और जौन मंत्री हमारा जिंजी भाई लोग हमारा देश निर्माण करेगा, हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा, और हमारा सिर ये नेपाल का सिर है। संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है, और उनका देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है, और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सहभागी भी होने नहीं देंगे। इन लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं। हमारा देश का पार्टी जिंजी पार्टी होता है, और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। और अब स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर गए डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए, किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं।